कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्या जी आप लोग वोट देंगे? वोट हम लोग क्यों नहीं देंगे? नालंदा भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक दिवसीय संगठन विस्तार बैठक रखा गया, जिसमें कैमूर में हुए महादलित की लड़की का बलात्कार तथा हत्याकांड पर विरोध जताया। साथ ही राजगीर नगर अध्यक्ष छोटू पासवान को बनाया गया। उपस्थित प्रदेश महासचिव ने बताया कि जल्द ही गया जिला कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके विस्तार के लिए अजय कुमार वर्मा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता नालंदा जिला अध्यक्ष रजनीश पासवान एवं मंच संचालन डॉक्टर प्रशांत कुमार एवं प्रदेश सदस्य सुबोध कुमार ने किया। आज का जो एक दिवसीय बैठक रखा गया उसका उद्देश्य क्या था? आज की एक दिवसीय बैठक के मुख्य उद्देश्य ये है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन नालंदा के द्वारा नालंदा जिला के ऐतिहासिक भूमि राजगीर के सोन भंडार में हम लोगों ने बैठक किया, जिसमें समीक्षात्मक बैठक किया गया। और बैठक के मुख्य उद्देश्य यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्या जी आप लोग वोट देंगे? वोट हम लोग क्यों नहीं देंगे? हम लोग क्यों नहीं देंगे? वोट नहीं देने का खास कारण यह है, वजह यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय संविधान के उल्लंघन किए हैं और स्वर्ण समाज को जातीय आधार पर जब हम लोगों ने विरोध किया तो आर्थिक आधार ला दिए, लेकिन जातीय आधार पर 15% जो स्वर्ण समाज की संख्या है इस देश में, उसको 10% आरक्षण देने का प्रावधान सब भारतीय संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखा हुआ संविधान में बिल पास किए हैं, संशोधन किए हैं कि 15% स्वर्ण को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप 15% वाले को 10% आरक्षण देते हैं और जो 52% जो ओबीसी समाज के लोग हैं उसको आप 27% आरक्षण पहले से 1990 में बीपी सिंह के सरकार के द्वारा दिया गया है। और इस देश में 22.5% अनुसूचित जाति समाज की संख्या है, उसको 15.5% आरक्षण दिया जा रहा है। तो मिला जुला के हमारे जो मूल निवासी समाज हैं इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिसकी संख्या 85% है, उनको जो है नज़रअंदाज कर दिया गया है और बलजोबरी स्वर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है। तो मैं देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री से मांग करना चाहता हूं कि 85% हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की संख्या इस देश में है, आप जो है बहुजन समाज को 90% आरक्षण दीजिए, अन्यथा भीम आर्मी भारत एकता मिशन नालंदा के बैनर के तहत मैं बोल रहा हूं कि मैं पूरे देश में इसका आंदोलन करेंगे। और बामन मिश्राम साहब के द्वारा जो घोषणा किया गया है 5 मार्च को जो है संपूर्ण भारत को बंद करने का जो अभियान वो चलाने जा रहे हैं, उसमें हम लोग भीम आर्मी के लोग सपोर्ट करेंगे। और ओबीसी समाज के लोग जो 10 फरवरी को भारत बंद करने का आह्वान किए हैं, हम लोग उनको भी जो है सपोर्ट करने जा रहे हैं और हम लोग बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं करने जा रहे हैं। स्पष्ट है कि स्वर्णों का जो आरक्षण मिला है उसके खिलाफ है। एकदम बिल्कुल 100% खिलाफ हैं। आप जरा सोचिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम लोगों को आरक्षण क्यों दिए? आरक्षण देने का प्रावधान था जो इस देश के मूल निवासी समाज के लोग थे, जो अछूत समाज के लोग थे, उनको बराबरी लाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश में आरक्षण दिए थे। और आज आरक्षण के नाम पे लोग राजनीति कर रहे हैं, इसका हम घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और हमारे साथ भीम आर्मी भारत एकता मिशन के आज मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, जो इस राज्य के ओबीसी समाज के सिर्फ एक ही नेता हैं, संजय चंद्रवंशी जी, जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ भीम आर्मी के
जंबाज कार्यकर्ता भाई सुबोध पासवान जी हैं, शंटू पासवान जी हैं, भाई नरेश पासवान जी हैं, जंग बहादुर पासवान जी हैं, बबलू पासवान नालंदा के कोषाध्यक्ष हैं, भाई मुकेश पासवान जी हैं, भाई अशोक पासवान जी हैं, भाई किशोर पासवान जी हैं और तमाम लोग हमारे साथ इस स्वर्ण आरक्षण के विरोध में आज संगठित हो गए हैं और हम लोग नालंदा में इसके खिलाफ आंदोलन चलाने जा रहे हैं। मेरा नाम रजनीश कुमार पासवान, मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन नालंदा के जिला अध्यक्ष हूँ। आपका परिचय? संजय चंद्रवंशी, प्रदेश महासचिव, भीम आर्मी। सुनने में आया कि आप एक ओबीसी समाज से हैं और भीम आर्मी को सपोर्ट करते हैं। हाँ। तो हम ये जानना चाहते हैं क्या भीम आर्मी का सपोर्ट ओबीसी समाज वाले भी कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। अच्छा, हम मूल निवासी हैं। अच्छा, जो सवर्णों को आरक्षण मिला उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम उसका विरोध करते हैं और अनीश पासवान जो अभी आपके सामने जिसने वक्तव्य दिया है, अच्छा, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, मैं उसके समर्थन में हूँ। चलिए ठीक है। सरवान पिछाओ। मैं सुबोध पासवान से जानना चाहूँगा कि आज के जो युवा पीढ़ी है उनका क्या सोच है इस आरक्षण के खिलाफ, क्या मतलब ओबीसी समाज वाले जो और SC/ST समाज वाले के जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनका क्या कहना है इस आरक्षण को लेकर के, सवर्णों के आरक्षण को लेकर के? सबसे पहले मैं जय भीम, नमो बुद्धाय, मूल निवासी, जय भीम। जहाँ तक आपकी बात है ऋतिक जी, तो शिक्षित युवा वो किसी भी कोलोजियम किसी भी कास्ट से आते हैं, जो संविधान का जानकार है, जिनको संविधान की मूल ढांचा से परिचय है, जो संविधान को समझते हैं। तो संविधान के मूल ढांचा में हमको जाने के लिए अनुच्छेद 15 या 16 का 4 में जाना पड़ेगा। उसमें कहीं भी न फुल स्टॉप न कौमा, एकदम सिलसिलेवार ढंग से लिखा गया है कि ताजीवन आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो वर्तमान मौजूदा सरकार हमारी केंद्र में बैठी हुई है, ये संविधान के मूल ढांचा से बिल्कुल छेड़छाड़ कर रहे हैं और ये कहीं से लागू नहीं होना चाहिए। इसका मैं विरोध करता हूँ, चूँकि कभी आर्थिक आधार पर आरक्षण होने की कोई संभावना है नहीं। जो कि हरिजन है, आज तक दलित कह के ही पीड़ित किया जाता है। कोई राजपूत समाज के, स्वर्ण समाज के व्यक्ति अगर ठेला चलाता है, फिर भी वो गर्व से कहता मैं स्वर्ण समाज से आता हूँ। दलित कितना हो रुपया न कमा ले, फिर भी उसे सन से हाँ मैं दलित हूँ। आए दिन घटना पड़ता है कि एक डीएम थे उत्तर प्रदेश की, उनकी कोई क्लर्क स्वर्ण जाति का था, उसे थूक घोल कर पिलाया जाता था सिर्फ जाति का। आपको क्या लगता है कि आगामी जो चुनाव है 2019-20 का, उसमें भीम आर्मी किसको सपोर्ट करने वाली है? हम लोग जो भी कोई दलित का ही नेतृत्व करता होगा आपके समाज से, या फिर कोई और भी हो सकते हैं? नहीं, हम आपको जो बता रहे हैं, देखिए जो इस तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उस समझ से ऐसा तो जरूर लगता है कि हमारे लिए भाजपा सरकार कभी नहीं कबूल किया जाएगा। जितने भी दलित हैं उन सबको मैं कहता हूं कि कभी भी आप भाजपा की तरफ ना जाएं। बट दलित नेता की जहां तक बात है, हम बताते हैं ऋतिक जी, पूछ लीजिए। दलित नेता की जहां तक बात है, तो कोई भी ऐसा दलित नेता इंडिया में नहीं हुआ जो कि हमारे साथ है। हर कोई आरक्षण का सपोर्ट किया है। मायावती 10% आरक्षण के नहीं, वो बोलते हैं इसे 15% होना चाहिए। रामविलास पासवान दलित के नेता कहे जाते हैं इंडिया में, लेकिन उन्होंने भी कहे 10% क्यों, 15% मिलना चाहिए। चूँकि उनका जो चुनाव आयोग के साथ जो एजेंडा दिया जाता है, उसमें स्वर्ण की वकालत के साथ ही चुनाव आयोग को दिया गया था। और कुछ भगवान बुद्ध वाला बहन। आपका परिचय? मैं सुबोध कुमार हूँ, भगवान भीम आर्मी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य। हम अपने देश के मूल निवासियों के एक संदेश देना चाहते हैं कि आप हजारों वर्षों से काल्पनिक देवी और देवता के और पखंड और अंधविश्वास में के चंगुल में पड़े हुए थे, लेकिन आज बुद्ध महावीर की धरती से मैं अपने मूल निवासियों को, पूरे देश के मूल निवासियों को कहना चाहता हूं कि आप सत्य के मार्ग पर चलिए और भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलिए। ये हमारे पूर्वज थे, इस देश के वो नागरिक थे और भगवान
बुद्ध की मार्ग पर चल के ही देश का विकास। मतलब बुद्ध के आइडियोलॉजी पर चलना चाहते हैं? एकदम इसलिए चलना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध के आइडियोलॉजी पर एक छोटा सा देश जापान पूरे संसार में सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। मतलब हिंदू धर्म को नहीं मानते? एकदम एकदम नहीं। दलित समाज न, एकदम नहीं। हिंदू धर्म के हम खिलाफ हैं, हम भगवान बुद्ध को मानते हैं। चलिए।